Hello students, I hope you all are fine. Today we are going to do the question answers of lesson 1 or letter 2 good. Here first some questions are given oral comprehension check in between the lesson and we'll start from here. Question 1. What did Lencho hope for? You can find these questions here. After this in between the lesson, I'm going to do the question answers from here only. You can find the question in sequence. What did Lencho hope for? Lencho hoped for a downpour or at least a shower. Downpour यानी थोड़ी बरसात होना और शावर आपको पता ही है बारिश की झड़ी जिसे हम बोलते हैं. लेंचो होप्ड फॉर क्वेश्चन में डिड है, इसीलिए आंसर में जब हम आंसर लिखेंगे तो जो मेन वर्ब होती है दैट बिकम्स द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो एज वी हैव रेड इन द लेसन, लेंचो होप्ड फॉर डाउनपो और एटलीस्ट सम शावर. सेकेंड, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? We read in the lesson, when the rain started, Lencho said, these are not raindrops, these are silver coins. क्यों ने वो silver coins कहता है? The big one are 10 cent coins and the smaller one are 5 cent coins. वो ऐसा कहते हैं Lencho. तो ऐसा क्यों कहते हैं? Lencho said the raindrops were like new coins because लेंचो ने कहा कि न्यू, ये एज इट इज क्वेश्चन से है. लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज हिज क्रॉप्स नीडेड रेन. उसकी क्रॉप्स को रेन की ही आवश्यकता थी एंड ओनली रेन कुड ब्रिंग हिम मनी. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि दीज रेन ड्रॉप्स वर सिमिलर टू न्यू कॉइन्स, हम इसका एक रीजन लिखेंगे क्यों उसने रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स कहा. बिकॉज दिस रेन, ये जो डाउनपोर थी, जो बरसात थी, इससे उसकी फसल अच्छी हो जाएगी एंड उससे पैसे उसे मिलेंगे. दैट इज वाई ही कॉल्ड रेन ड्रॉप्स लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज हिज क्रॉप्स नीडेड रेन एंड इट वुड ब्रिंग हिम मनी. ओके. थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स? अब जो बरसात थी, he called those downpour silver coins, but suddenly the rain changed. And what happened then? The rain changed into hailstorm. Remember, the word is storm, not storm. Storm बोलोगे तो आप इसे storm ही लिखोगे. The word is storm. ओ पहले आता है, आर बाद में. स्टॉर्म होता है तूफान. हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि, ओलों का तूफान. रेन बदल गई तुरंत, जल्दी ही हेल स्टॉर्म में, और उससे क्या हुआ? इट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड्स कंप्लीटली, या इट डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली लेंचोज फील्ड. पूरी तरह से लेंचो के फील्ड्स को डिस्ट्रॉय उसने कर दिया जैसे ही वो हेल स्टॉर्म में चेंज हो गई. What were Lencho's feelings when the hail stopped? अब लेंचो के मन में क्या विचार आया जैसे ही बारिश रुकी? लेंचो फेल्ट वेरी सैड, बहुत ज्यादा उदास था. एज हिज क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, क्योंकि उसकी सारी होप उसकी क्रॉप्स थी और आज उसकी क्रॉप्स बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. सो ही वॉज रियली वेरी सैड. The word is sad, SAD. ठीक है, ध्यान रखें, SAD, not SAID. SAID होता है said, कहा. The word is sad, SAD. लेंचो सिर्फ हमें इतना ही लिखना है, बाकी तो इसमें से हमें पता ही है. और आप इस लेसन को अगर ध्यान से 2 बार भी पढ़ लेंगे, इसके वीडियोस देख लेंगे, तो आप इसको आसानी से समझ सकेंगे. He felt really very sad. These were the 4 questions of this page from this oral comprehension check. Then we have another oral comprehension check. Who or what did Lencho have faith in? Lencho किसमें भरोसा करता था and what did he do? Here we have 3 questions. Let us start doing them now.
Who or what did Lencho have faith in? What did he do? अब लेंचो को किस में भरोसा था? We know लेंचो had a deep faith in God. लेंचो को भगवान में बहुत गहरी श्रद्धा थी. लेंचो had faith in God. ठीक है, एज इट इज इस क्वेश्चन का हो गया. एंड व्हाट डिड ही डू? सेकंड क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे ही रोट अ लेटर टू गॉड. अब उसने लेटर लिखा गॉड को. एंड व्हाट डिड ही आस्क हिम? उसने क्या कहा? रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 100 पीसोस. अब इसे ध्यान रखें, रिक्वेस्टिंग हिम, यहां जो हिम होगा उसका एच कैपिटल होगा. ठीक है, एच कैपिटल होगा. कारण जब भी हम गॉड के लिए लिखते हैं ही, हिम, हिज, ऑलवेज एच कैपिटल होता है, क्योंकि वो गॉड के लिए ही यूज किया जा रहा है. एक प्रॉपर नाउन है यहाँ ये. इसलिए जब भी आप गॉड लिखें जी कैपिटल लिखें. जब गॉड के लिए ही, हिम, हिज का यूज करें तो एच कैपिटल लिखें. रिमेंबर. सो ध्यान रखें, जी और एच कैपिटल होगा. अब आंसर पर आते हैं. लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड. लेंचो की भगवान में गहरी श्रद्धा थी और उसने क्या किया? ही रोट अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 100 पीसोस. स्पेलिंग ठीक से याद रखना. करेंसी का नाम है PESOS. हु रेड द लेटर? व्हाट डिड ही डू देन? या क्वेश्चन में हमें ऐसे ही दिया हुआ है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन. अब देखें इसे ध्यान से. हमने यहाँ क्या किया है? यहाँ सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है ये. हु रेड द लेटर एंड व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन. तो इसी अलग अलग क्वेश्चन से लिखने की बजाय, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन नहीं बनता, हमने क्या किया? हमने इकट्ठा ही इसको लिख दिया. हु रेड द लेटर, व्हाट डिड ही डू देन. द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर. ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो एज ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ इन गॉड. वाई डिड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो? ये क्वेश्चन है आपका. वाई डिड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम लॉन्ग क्वेश्चन में भी करेंगे तो ये आपको वहां से मिल जाएगा. वाई डिड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो. द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर. हु रेड द लेटर? हु की जगह हमारा आंसर होगा द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर. वट डिड ही डू देन? ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो. तो उन्होंने क्या किया? डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो. एंड वाई? बिकॉज, एज कहीं या बिकॉज का एक ही बात है. ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ इन गॉड. क्योंकि वो नहीं चाहते थे. कौन? वो कौन? यहाँ ही कौन है? पोस्ट मास्टर. क्योंकि एक ही सेंटेंस चल रहा है, यहाँ पोस्ट मास्टर के लिए यूज किया गया है. बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ. हिज किसके लिए यूज किया गया है? लेंचो के लिए. लेंचोज फेथ. He did not want to shake लेंचोज फेथ इन गॉड. क्योंकि वो लेंचो का जो भगवान में भरोसा है उसे शेक नहीं करना चाहते थे. शेक क्या होता है? हिलाना, मूव करना. वो नहीं चाहते थे कि लेंचो की जो भगवान में श्रद्धा है, जो भक्ति है, फेथ यानी भरोसा, विश्वास, भगवान पर जो भरोसा है वो मूव हो जाए, वो हिल जाए, वो टूट जाए. इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि वो लेंचो की हेल्प करेंगे. ठीक है, अब आ जाए थर्ड ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक पर. वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट. क्या लेंचो थोड़ा सा भी सरप्राइज हुए थे टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या वो हैरान हुए थे? एज वी हैव रेड इन स्टोरी, no, he was not a bit surprised. No, Lencho was not surprised to find the letter. अब आप जब ये क्वेश्चन आंसर्स लिखें तो या तो आप इसी तरह 1 2 3 4 यहाँ नंबर डालते रहना, या जब सेकेंड ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक स्टार्ट हो तो उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लिखने की जगह आप क्वेश्चन 4 5 6 7 ऐसे कॉन्टिन्यूटी में लिखते रहें. ठीक है. नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड द लेटर. लेंचो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए. ही वॉज सो सिंपल. अब क्यों नहीं हुए? बिकॉज ही वॉज सो सिंपल दैट, सो और दैट एक साथ लगता है, वह इतने सीधे थे कि, ठीक है, वह इतने सीधे, इतने भोले थे कि ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंट हिम द मनी. जहां गॉड लिखेंगे वहां जी कैपिटल लिखेंगे. वह इतना सिंपल, इतना भोला, इतना साधा सा इंसान है, सीधा साधा, कि उसे यकीन था
कि उसने तुरंत यकीन कर लिया कि भगवान ने ही उसे पैसे भेजे हैं। तो हमारा आंसर क्या है? वॉज लेंचो सरप्राइज? नो। एज इट इज यहां से लिखेंगे, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड द लेटर। वाई? बिकॉज ही वॉज वेरी सिंपल, ही वॉज सो सिंपल दैट ही बिलीव्ड, उसे यकीन हो गया कि गॉड ने ही भेजे हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है, वट मेड हिम एंग्री। हम क्वेश्चन में लेंचो लिखेंगे, वट वाई डिड लेंचो गेट एंग्री, या वट मेड लेंचो एंग्री, एक ही बात है। व्हेन लेंचो काउंटेड द मनी, अब लेंचो क्यों गुस्सा हुए? जब उन्होंने पैसे गिने, he काउंटेड द मनी, इट वॉज ओनली 70 पीसोस। कितने मिले उन्हें? 70 पीसोस। अब उन्होंने कितने डिमांड किए थे? he had demanded 100 पीसोस। he got angry, अब वो नाराज हो गए, because he thought that the post office employees had kept the rest of the money। उन्हें लगा कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं उन्होंने ही बाकी पैसे अपने पास बचाकर रख लिए हैं, उन्होंने बाकी पैसे ले लिए हैं। बट वी नो द ट्रूथ इज दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड हेल्प्ड हिम, उन्होंने ही पैसे इकट्ठे करके उसे दिए थे। लेकिन यही आयरनी है इस लेसन में, यही विडंबना है कि जिस व्यक्ति ने सहायता की, जिन लोगों ने सहायता की, उन्हीं पर चोर होने का आरोप भी लग गया। तो अगर आप इन क्वेश्चन आंसर्स को आज आप लिखें और याद भी करें। थैंक यू।